नमस्कार। जायसी पत्रिका इस विशेष कार्यक्रम में आज चर्चा करने जा रही है जो आज दौरा हुआ नगर में मंडल आयुक्त अयोध्या श्री गौरव दयाल जी का। ये अकेले गौरव दयाल जी का दौरा नहीं था, उनके साथ जिलाधिकारी अमेठी श्री राकेश कुमार मिश्रा थे, जसजीत कौर थी जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, सीडीओ अमेठी की, सुल्तानपुर के श्री अविनाश सिंह जी और बहुत से जनपदों के आला अधिकारी, जिनके साथ पहले मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट गौरीगंज में एक समीक्षा बैठक की। उसके बाद यहाँ नगर आगमन हुआ। नगर में सुबह से ही तैयारियां जोर पर थीं। सड़कों पर चूना छिड़काया जा रहा था। नगर पालिका जायज़ लगी हुई थी कि किसी तरह अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया जाए। मंडल आयुक्त श्री गौरव दयाल जी आ रहे हैं। एक बड़े अधिकारी का दौरा था, जाहिर है सब लोग तैयार थे। तो हुआ ये कि सबसे पहले वो आने के बाद यहाँ नैना रिज़ॉर्ट है जो बहादुरपुर में, वहाँ ठहरे। उसके बाद उनका काफ़िला, जिसमें साथ में उनके अधिकारी और सुरक्षाकर्मी थे, वो यहाँ बाबा गोरखनाथ जी की तपोस्थली जो है वहाँ पहुँचे, जहाँ निर्माण होना है। वहाँ पहले से ही एक मॉडल लगा हुआ है जिसमें नक्शा बना हुआ है किस तरह किस नक्शे पर ये बनेगा और कितने दिन में ये निर्माण पूरा हो जाएगा। 1.5 साल समय सीमा निर्धारित की गई है। गौरव दयाल जी वहाँ पहुँचे, उनके साथ एसडीएम तिलोई भी मौजूद थे और तमाम अधिकारियों के साथ ये काफ़िला पहुंचा। सुबह से इंतज़ार कर रहे लोग उन्हें आता देखकर ज़ाहिर थक चुके थे, लेकिन देखा तो कुछ उम्मीद के साथ आगे बढ़े, लेकिन कोई नई बात उनकी तरफ से आई नहीं। उन्होंने जब पत्रकारों से बात की तो वही बातें की जो आप लोग पहले से जानते हैं कि 1.5 साल में इसका निर्माण करा दिया जाएगा। और यहाँ जो मलिक मोहम्मद शोध संस्थान है उसकी बात भी आई। एक सवाल के जवाब में श्री गौरव दयाल जी ने कहा कि हम बहुत जल्दी उसको अपनी कस्टडी में ले लेंगे, यानी अमेठी क्षेत्र की कस्टडी में ले लेंगे। एक नई बात ये पता चली कि अभी तक जो मलिक मोहम्मद शोध संस्थान है यानी MMRI जिसे कहा जाता है, वो रायबरेली के ज़िलाधिकारी के अंडर कस्टडी आता है। अमेठी में होने के बावजूद अभी तक अमेठी के ज़िलाधिकारी के हाथ में उसका चार्ज नहीं है। तो उन्होंने ये बात कही कि उसे अमेठी ट्रांसफ़र किया जाएगा, अमेठी के जो DM हैं उनके पास उसका चार्ज होगा, इसके बाद ही कोई काम होगा। और जो मॉडल है उसको देखा उन्होंने, वहाँ का दौरा किया, वहाँ की व्यवस्था का जायज़ा लिया। ये सब आला अधिकारी आते हैं तो करते हैं, वही काम हुए। उसके बाद वो काफ़िला चला गया। साथ में कुछ हिदायतें की उन्होंने जो समीक्षा बैठक में की कलेक्ट्रेट में गौरीगंज में, कि ट्रांसफार्मर जो क्षेत्र में कहीं ख़राब होते हैं तो उन्हें तत्काल बदला जाए। वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है उसमें तेज़ी लाई जाए। जिन इलाकों में बाढ़ आ रही है या बाढ़ आने की संभावना है वहाँ पर अधिकारी सतर्क रहें, किसी भी तरह की ज़रूरत के लिए तैयार रहें। यह काफ़िला वापस गया। ये नैना रिज़ॉर्ट जहाँ ये ठहरे हुए थे बहादुरपुर में, वहीं से 50 मीटर की दूरी पर एक धरना चल रहा था जिसमें पंप को लेकर वहाँ कर्मी नहीं हैं, पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है। 1 घंटे के लिए पानी खुलता है जबकि पहले 2-2 घंटे के लिए 2-3 बार खुला करता था। तो वहाँ कर्मी ना होने की बात करना चाह रहे थे धरना और प्रदर्शनकारी, लेकिन गौरव दयाल जी तो वहाँ नहीं पहुँचे, ना वो प्रदर्शनकारी उन तक पहुँच पाए। तहसीलदार साहब जो तिलोई के थे उन्होंने कहा कि हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचा देंगे, तो उन लोगों को मिलने नहीं दिया गया। तो ये इतना काम हुआ जो दिन भर का आज कार्यक्रम रहा, ये कुल इतना ही था। इतने दौरे जो हो रहे हैं अमेठी में नेताओं के, कभी सांसद आ रही हैं, कभी मंडलायुक्त आ रहे हैं, ये दौरे क्यों हो रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकल रहा है, ये समझ से बाहर है। अगर कोई अधिकारी आए तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्षेत्र में आए, लेकिन कोई नतीजा भी निकले। हमने इससे पहले अपनी खबरों में मार्ग की बदहाली दिखाई, सड़कों का हाल दिखाया और बहुत सी अव्यवस्थाओं की तरफ हमने इशारा किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वो अगर उनके आला अधिकारी आ भी रहे हैं यहाँ दौरे पर तो बिल्कुल वही चीज़ें जो परंपरागत तरीके से होती हैं, यहाँ दौरा किया, वहाँ चूना छिड़का गया, वहाँ स्वागत हुआ, बस वही हो रहा है। तो आप गौर करें कि इस तरह के दौरे सिर्फ हमें जो लगता है जायसी पत्रिका समाचार का ये निजी अपना वक्तव्य है और अपना नज़रिया है कि 2024 के लिए एक ज़मीन तैयार की जा रही है। चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह से आमादा है और चाहती है चुनाव में किसी तरह जीता जाए। आम जनसाधारण की सुविधाएँ और जनता की समस्याएँ हैं उसका निदान, परेशानियों का समाधान, इस पर किसी का कोई ध्यान अभी तक नहीं है। हमें देखते रहें, हमें फॉलो करें। धन्यवाद।